हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग का पार्ट 4 देखने वाले हैं। और फर्स्ट 3 पार्ट में हमने ये देखा था कि कैसे क्वेश्चन को अलग अलग सेक्टर में हम लोग उसको डिवाइड करते हैं और वेरियस डायमेंशंस में हम लोग उसका आंसर लिखते हैं। इस पार्ट में हम लोग लाइव आंसर लिखने वाले हैं और एग्जैक्टली जो हमने तीनों पार्ट में समझा था कि जो हमारा निमोनिक था ऑफ तारक मेहता वाला, तो उसमें से जो से टी होता है फॉर थीम, वैसे हो गया अबाउट द थीम कंपोनेंट्स, जो भी हमने देखा था उसको हम लाइव आंसर राइटिंग के थ्रू इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमने बीपीएससी का मेंस का ही एक क्वेश्चन को यहाँ पर उठाया है। वो क्वेश्चन है कि ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया फ्रॉम वन पार्टी डोमिनेंस टू एन एरा ऑफ कोalition गवर्नमेंट। हैज द कोalition पॉलिटिक्स अंडरमाइन द अथॉरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? गिव रीजंस फॉर 38 मार्क्स। देखो, ये जो टॉपिक है ना, बड़ा कोalition, ये अक्सर ही पूछता है। ये एक फेवरेट टॉपिक है कोalition गवर्नमेंट का, बीपीएससी का, पॉलिटिकल पार्टीज का, और इस टॉपिक को भी हमें काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि हम एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला पाएँ। ठीक है, देखो हमने पहले कहा था टी से हमें थीम उठाना है, टी फॉर तारक मेहता, और टी से हमें थीम उठाना है। तो अब इस क्वेश्चन को देखो, बोलता है ट्रेस करो क्या, तो इवोल्यूशन, इवॉल्व क्या हो रहा है ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम वन पार्टी डोमिनेंस टू एन एरा ऑफ कोalition गवर्नमेंट्स। ये कहने का मतलब ये हुआ कि वो ये बोल रहा है कि पहले एक पार्टी हुआ करता था, अब हो गया है कोalition में बहुत सारा गवर्नमेंट मिल करके अब सरकार बना रहा है। तो ये बोल रहे हैं उसको पहले इवोल्यूशन करो। आज़ादी के समय एक पार्टी था, वो कांग्रेस था, बाद में कई पार्टीज आकर के मिलना शुरू हुआ, जो कि हमने देखा था इमरजेंसी के बाद से हुआ था। ठीक है, तो उसको पहले ट्रेस करना है और फिर ये बोल रहा है क्या जो कोalition पॉलिटिक्स है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अथॉरिटी को अंडरमाइन किया है, उसको कम किया है। तो हमारा थीम क्या हो गया, देखो यहाँ पर कोalition के बारे में फर्स्ट पार्ट में भी जिक्र है और इसी का सेकेंड पार्ट में भी जिक्र है। यहाँ पूछ रहा है अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज, तो हम ये समझ में हमें आ रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज का ही तो वो खोज रहा है इवोल्यूशन। तो एक तो हो गया ठीक है पॉलिटिकल पार्टीज, बट दोनों ही पार्ट ऑफ क्वेश्चन में कोalition तो पूछ ही रहा है ना। तो जब क्वेश्चन पूछ रहा है दोनों ही पार्ट में, तो दिस बिकम्स आवर सेंट्रल थीम। तो हमने क्या कहा था कि पहले स्टार्ट करेंगे विद द कोट एंड देन विल डिफाइन द थीम। तो नाउ आई एम राइटिंग इट्स आंसर। मैं लाइव इस वीडियो थोड़ा मैं कुछ अलग करने का ट्राई किया है इस वीडियो में। लेट्स सी हाउ इट गोस। ठीक है, तो नाउ वी विल स्टार्ट विद द कोट। कोट है, द कोalition पॉलिटिक्स isn't the politics of the ideal but politics of the possible। ये दिया था ओटो वॉन बिस्मार्क ने, जर्मनी के हैं। ठीक है, ये क्या अभी अभी तक मैंने क्या लिखा है कि जो कोalition पॉलिटिक्स है, मतलब जब जब सरकारें कई पार्टीज को मिल करके जब सरकार बन रहा है, वो आइडियल तो नहीं है। आइडियल क्या होगा कि एक पार्टी हो, उसका आइडियोलॉजी हो, उसी का गवर्नमेंट हो। बट ये पॉलिटिक्स तो पॉसिबल है। मान लो कि अगर एक पार्टी है कांग्रेस, सपोज, जो पहले था वन पार्टी में, उसको मेजोरिटी नहीं मिल पाया, तो बहुत सारे पार्टीज आकर के मिल गए, तो एक पॉसिबिलिटी हुआ ना कि एक स्टेबल गवर्नमेंट का। तो वही इसको एज ए कोड दिया था ओटो वन बिस्मार्क ने, हमने वो लिखा है। हमने अब ये कहा था कि हमें डिफाइन करना है, तो हमारा मेन थीम है कोalition। तो हम उसमें एक लाइन बस लिख देंगे कि कोalition गवर्नमेंट, देखो ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, कोalition गवर्नमेंट is formed when multiple parties come together to form a government when none of them has absolute majority in the house। ये हमने
जो अपना तारक मेहता का हमारा निमोनिक था उसका हमने सेकंड पार्ट देखा कि हमने डिफाइन कर दिया है उस थीम को। अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है, जो का डिमांड है, वो हम अब अपना इंट्रो में एड्रेस करना स्टार्ट कर देंगे। तो वो अब हम कैसे करेंगे, वो है इंडियन पॉलिटिकल लैंडस्केप was dominated by सिंगल पार्टी। ठीक है, ये हम जान लेते हैं कि आज़ादी के बाद से एक ही पार्टी का यहाँ पर डोमिनेशन था, विच वॉज ऑफ कांग्रेस। ठीक है, however since 1989 it became बैटल ग्राउंड। देखो कैसे कैसे वर्ड का यूज किया जा रहा है। ऑफ कोalition पॉलिटिक्स। ठीक है, अब हमसे अपने सेकेंड पार्ट के ऑफ क्वेश्चंस को, डिमांड को मीट करेंगे। इम्पैक्टिंग द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, हमने एग्जामिनर को एक आइडिया दे दिया कि हमें ये पता है कि कोaliशन पार्टी, कोaliशन गवर्नमेंट होता क्या है, उस पर हमने एक कोड भी दे दिया। और जो दोनों जो हमारा डिमांड है क्वेश्चन का, उसे हमने हिट करना स्टार्ट कर दिया फ्रॉम द इंट्रो इटसेल्फ। ठीक है, अब हमारा पहला पार्ट क्या है, ट्रेस करना है इवोल्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक सेपरेट हेडिंग देंगे, इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, यहाँ पर एक ऐसे इसको एक बॉक्स के अंदर में हम लोग लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ था ना, अब देखो हम यहाँ पर आंसर को थोड़ा अब रिफाइन कैसे करेंगे, यहाँ पर अब डायग्राम्स भी हम लोग कैसे अब यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। पहले एक ब्लॉक बना देंगे हम लोग ऐसे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि कांग्रेस का डोमिनेंस था। ये कब से कब तक था, तो 1952 से लेकर के 1989 तक कहा जाए तो ये डोमिनेंस था। हालांकि बीच में 1977 में जब आफ्टर इमरजेंसी चुनाव हुआ था, वहाँ पर जनता पार्टी आया था, बट फिर बाद में कांग्रेस तो आ ही गया था। तो इसको हम बोल सकते हैं 1989 हुआ था। फिर अब हम करते हैं राइज ऑफ कोalition। आप अगर देखो तो अभी भी जो गवर्नमेंट है वो है एनडीए का। एनडीए क्या है, एक एक कोalition ही तो है, ऐसे लेकर के प्रेजेंट। फिर हमारा हो गया एक था एरा ऑफ इनस्टेबिलिटी। हम आगे देखने वाले हैं कि कैसे बहुत सारे मतलब पार्टीज, बार बार चुनाव हो रहा है, बार बार पावर में आ रहा है। ठीक है, ये ज़्यादा करके हुआ था 1989 से लेकर के 1999। फिर उसके बाद अगर हम 99 के बाद से आए तो ये हो गया एनडीए वर्सेस यूपीए। ये कब से कब तक हुआ था, तो 1999 से लेकर के 2014 तक। और फिर बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पर बीजेपी का डोमिनेंस हो गया। कब से कब तक हुआ है, तो 2014 से लेकर के अभी तक हुआ है। हालांकि अभी भी एक कोalition ही है। ठीक है, हमने ऐसे एक स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू बस एक लिख दिया कि ऐसे ऐसे इसको इवोल्यूशन हो रहा है। अब और एग्जाम में, ताकि एक एग्जामिनर को ये फील आए कि नहीं है, इसको इसको पूरा आइडिया है। अब यहाँ पर एक नीचे में भी लिख देंगे फ्रॉम वन पार्टी टू कोalition। ये कैसे कैसे हुआ, ठीक है ना, यहाँ पर हमने लिख दिया है इसको। ठीक है, अब आता है, इसी में ही अब आएगा कि अब हम लोग इसको सभी पार्ट्स को भी अलग अलग डायमेंशन में तोड़ेंगे, क्योंकि हमें हमारा क्वेश्चन क्या है, ट्रेस करना है वो कहाँ से उसका उसका शुरुआत हो, कैसे कैसे हुआ। तो अब हम यहाँ पर डालेंगे अपना फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पर जो हमने पहले लिखा था, कांग्रेस का है डोमिनेंस। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले था नेहरूवियन एरा। ये कब से कब तक था, तो ये था 1952 से लेकर के 1964 तक में।
ठीक है। अभी इस एरा में क्या था ना कि जो कांग्रेस था, इट वाज एन अम्ब्रेला पार्टी, कांग्रेस वाज एन एन अम्ब्रेला पार्टी, मतलब कि बहुत सारे पार्टी थे, इसी के छत्र छाया में था, ठीक है। एंड द स्मॉल पार्टीज एक्टेड एज प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है। मतलब कि इकट्ठा होकर के अपना बात मनवा तो रहा था, बट उतना भी बहुत ज्यादा अहमियत नहीं था अदर स्मॉल पार्टीज का। वहां पर जो भी था डोमिनेंस था नेहरू जी के अंदर अंडर में था, और डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस अलोन। अदर पार्टीज थी कि हल्का हल्का वो कुछ रिक्वेस्ट कर रहा था, बट कोई ऐसा मेजर प्रभाव नहीं था अदर पार्टीज का, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं, अब हम लोग इसमें अगला पार्ट देखें। ये हमने देख लिया 1952 से लेकर के 1964 तक का। अब हम यहाँ देखने वाले हैं 1964 से लेकर के 1977 तक। यहां पर क्या हुआ ना कि जब मेजर, अच्छा, इस एरा को एक टर्म भी बीत दिया था इस साल को, एरा ऑफ अनईजी ट्रांजिशन। ये आप एग्जाम में बहु लिख देना उसको, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च पेपर्स एंड ऑल में इसको बोला जाता है एरा ऑफ अनईजी ट्रांजिशन, ठीक है। अभी यहां पर क्या हुआ ना कि जो कांग्रेस था, कांग्रेस फेल्ड टू सिक्योर मेजॉरिटी इन 8 स्टेट्स। ऐसा पहली बार हो रहा था कि वो आठ आठ सीट्स में लगातार ही वो एक मेजॉरिटी वो सिक्योर नहीं कर पाया। और इसी इसी बीच में इन लोकसभा कांग्रेस हैड 54% ऑफ द टोटल सीट्स, ठीक है। देखो ये सब कैसे कैसे मैं अभी अब इवॉल्व, ये कैसे कैसे करेगा। मैंने क्या कहा था कि धीरे धीरे करके वो उसको एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं आएगा, बहुत सारे पार्टीज आकर के मिल जाएंगे। जब कांग्रेस का प्रभाव हमने देखा यहाँ पर कम होता गया, तो इसका असर ये हुआ कि जो रीजनल पार्टीज थे, जो क्षेत्रीय पार्टीज थे, वो अब उभरना शुरू हुए, ठीक है। तो रीजनल पार्टीज ग्रीव। अब हम यहाँ पे जब हम ऐसा बात बोलेंगे तो हमें एग्जाम्पल भी देना होगा। एग्जाम्पल में हम क्या देंगे, तो हम देंगे अकाली दल। अकाली दल कहाँ का है, पंजाब का है, और यहाँ पर एक अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। अब इसी बीच में ये हुआ कि 1975 में एक मेजर इवेंट हुआ, एक मेजर पॉलिटिकल इवेंट हुआ, विच वाज टोटल रेवोल्यूशन ऑफ जेपी। इसी को संपूर्ण क्रांति भी बोलते हैं, टोटल रेवोल्यूशन ऑफ जयप्रकाश नारायण, ऐसे हम लोग उसको लिख देंगे। ये ऐसा पहली बार हुआ कि यहां पर से कि सरकार कांग्रेस का गिर गया और बाद में जनता पार्टी का सरकार यहां पर बना, ठीक है। दैट्स वाई ये पॉइंट हमें लिखना बहुत ही जरूरी है, ओके। अब हम आते हैं 1977 से लेकर के 1980 में, ठीक है। अब इस एरा को पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने नाम दिया था द एरा ऑफ न्यू कंसेंसस। ये सब पॉइंट अगर लिखोगे तो उसे लगेगा कि बहुत ही एक्सपर्ट टाइप का कोई आदमी है जो कि लिख रहा है इस आंसर को। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक लुक एंड फील देगा, ताकि उसे लगेगा कि नहीं, ये जो भी एस्पिरेंट है इसने काफ़ी अंदर तक वो गया है, बहुत अच्छा से अखबार वगैरह वैसा सब पढ़ा हुआ, तभी वहाँ से सब पॉइंट वो लेकर के आ रहा है। तो यहाँ से हमने देखा था कि टोटल रेवोल्यूशन हो गया था बाई जयप्रकाश नारायण जी, और वहाँ पर जनता पार्टी का सरकार आया था, तो जनता पार्टी का डोमिनेंस हो गया, ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस का डोमिनेंस खत्म हो गया, ठीक है। और जब जनता पार्टी का इमरजेंस हुआ, तो ये मतलब जितने भी एंटी कांग्रेस पार्टीज थे, इंक्लूडिंग सीपीआई हो गया, ठीक है, भारतीय जनसंघ हो गया, ये सब पार्टी इकट्ठा आ गए थे। एंड दिस वाज द इमरजेंस ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। ऐसे ऐसे लिखना एग्जाम में, द इमरजेंस ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया। अब आपको यहाँ पूछेगा, आप लिखोगे हम एग्जाम्पल, तो आप लिख देना भारतीय जनसंघ, ठीक है, प्लस सीपीआई, ऐसे करके आप बस एग्जाम्पल दे देना। तो ये आपका ये होगा कि आपने क्वेश्चन को, डिमांड को भी एड्रेस कर दिया, कैसे अब मल्टी पार्टी में वो जा रहा है, ठीक है। अब नया जो एक होगा ईयर एरा होगा, वो होगा फ्रॉम 1980 से 1989 के बीच का। यहां पर क्या हुआ था, तो यहां पर हमने ये देखा था कि जो एक टसल हो रहा था इन बिटवीन इन बिटवीन रीजनल पार्टीज एंड जो सेंटर का जो कांग्रेस था, ठीक है। तो यहां पर होता है, इसको एरा को बोलते हैं टसल। व्हाट वी सी इज द टसल बिटवीन कांग्रेस
एंड रीजनल पार्टीज। हमने ऊपर देखा कि रीजनल पार्टीज का डेवलपमेंट कब से शुरू हुआ था, तो अब वो लोग टसल करने लगा, वो अपना डिमांड को वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने कांग्रेस के सामने रखने लगा कि हमें ये तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख देंगे रीजनल पार्टीज, ये कहाँ होते थे, ये स्टेट्स का होता था। ठीक है, इसी कारण से हमने यह भी देखा हुआ है कि यहाँ पर ओवर यूज हुआ है ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल। ठीक है, अब जब हम इस टर्म को लिखेंगे तो यहाँ पर एक आर्टिकल भी लिख देंगे, आर्टिकल 356। ठीक है, अब इसके कारण से ये हुआ ना कि जो रीजनल पार्टीज थे वो अपने डिमांड को लेकर के और भी ज्यादा अडिग हो गए, वरना उन्हें लगा कि अब तो हमारा राजनीतिक ही खत्म हो जाएगा। तो ये क्या किया ना कि इट स्ट्रेंथेंड द रीजनल पार्टी। वो बोले कि अब ये जो करना है करो कांग्रेस को, अब हम लोग और भी मजबूत रहेंगे ताकि ये हमें खत्म ना कर पाए। इट स्ट्रेंथेंड द रीजनल पार्टीज। इसमें एग्जाम्पल होगा तो होगा ऑफ तेलुगु देशम। कहां पर हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में ये हुआ था। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना कि अगर आप इसी चीज को आप चाहो तो यहां पर एक मैप के थ्रू भी आप दिखा सकते हैं, तो इट विल गिव यू मोर मार्क्स, एक एज मिलेगा आपको। यहाँ पर ऐसे आप डाल दो, यहाँ पर आप एक ऐसे डाल दो, अब यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर एक ऐसे दिखा दो, एक डिप दिखा दो, या ये आप ऐसे कर दो, यहाँ हो गया आपका डिप चला गया, ये हो गया 1977, और ये जब स्टार्ट हुआ था ये हुआ था 1952, और यहाँ पर आप दिखा दो 1989। आप यहाँ पर लिख भी दो कि लोकसभा सीट्स ऑफ कांग्रेस। ठीक है, एंड ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन में तो पूछा गया था ना कि ट्रेस करने के लिए, तो यहां पर आप इसको ऐसे अंडरलाइन कर दो और फिर इसको कर दो, आपका एक ग्राफ ओवर हो गया। आपने इसको एक ग्राफिकल वे से आपने दिखा दिया कि कैसे कैसे क्या क्या इसमें इवॉल्व हो रहा है। अब आप यहां पर लिख दोगे कि अब देखो, अभी हमने यहां पर देखा ना कि कांग्रेस का डोमिनेंस 1989 तक चला, अब हो गया हमारा 1989 टू प्रेजेंट में राइज ऑफ कोalition। तो यहां पर अब हम देंगे पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में हम यहां पर लिख देंगे 1989 से लेकर के प्रेजेंट। इसको बोला जाता है एरा ऑफ मल्टी पार्टी प्लस कोalition, मल्टी पार्टी एंड कोalition। ये सब एरा को हूबहू एग्जाम में लिख करके आना है। ठीक है, अब यहाँ पर मेजर घटना क्या हुआ था कि बोफोर्स का स्कैंडल हुआ था। बोफोर्स तोप होता है उसका स्कैंडल हुआ था, प्लस राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था, गांधी असैसिनेशन। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ ना कि यहां पर देश में पहली बार ऐसा हुआ कि रेनबो कोalition का फॉर्मेशन हुआ। रेनबो मतलब क्या होता है ना कि मल्टीपल आइडियोलॉजीज के पार्टीज एक साथ जब आकर के सरकार बनाएंगे तो उसे बोलते हैं रेनबो कोalition। मतलब डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज था उनका, वो सभी अलग अलग आइडियोलॉजीज के लोग आकर के सरकार बनाए, क्योंकि उन्हें एक मेजॉरिटी पार्टी को हराना था। तो इसको बोला जाता है रेनबो कोalition। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और हुआ था कि चूंकि बात कहा जा रहा है 89 टू प्रेजेंट, तो हमने ये भी देखा एक मेजर घटना हुआ था कि 1966 से लेकर के 1999 के बीच में क्या हुआ था, 3 जनरल इलेक्शंस हुआ था, तो लोकसभा। अब देखो, एक जो चुनाव होता है वो 5 साल के लिए गवर्नमेंट बनाता है, तो तीन का मतलब क्या, 15 साल होना चाहिए। बट आप देखोगे कि बिटवीन 1996, ठीक है, मतलब कि 3 साल के अंदर में ही यहां पर 3 चुनाव हो गया। ठीक है, और अब ये हम पहली बार यहां पर भी एक चीज और देखने वाले हैं, द राइज ऑफ कास्ट एंड रिलीजियन इन पॉलिटिक्स। अभी हम कैसे देखने वाले हैं, तो यहां पर हम डालेंगे एग्जाम्पल हम लोग बोलेंगे कि MY ऑफ RJD, मुस्लिम यादव कोalition एक तरह से हुआ था, इस सांठगांठ हुआ था ऑफ RJD। ठीक है, उसी तरह से अगर हम देखेंगे तो जो समाजवादी पार्टी वो यूपी में भी था, बट हमें एग्जाम्पल देना है एक ही, तो हम यहाँ पर एक ये लिख देंगे कि मुस्लिम यादव के एक टाइप से एक एसोसिएशन हो गया था, एक ग्रुप हो गया था कि हम RJD है कि, और इन्हीं लोगों का एक सांठगांठ के साथ में राइज ऑफ कास्ट एंड रिलीजन इन पॉलिटिक्स यहाँ से मेन उसका स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब आता है द एरा ऑफ इनस्टेबिलिटी। यहाँ देखो हमने 2 एरा को वहां पर एड्रेस कर दिया है, अब आ गया एरा ऑफ, थर्ड हो गया एरा ऑफ इनस्टेबिलिटी।
हम यहाँ पर लिखेंगे थर्ड नंबर। या हम थर्ड क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 हम ट्रेस कर रहे हैं जो हमारा जो क्वेश्चन का डिमांड है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे द एरा ऑफ इनस्टेबिलिटी, और ये हमने ऊपर देखा भी था, ठीक है, एरा ऑफ इनस्टेबिलिटी। अब ये हम कैसे लिखने वाले हैं, देखो यहां पर क्या हुआ था ना, इनस्टेबल का मतलब क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर्स केप्ट चेंजिंग। एक छोटा सा एक टेबल एक ड्रॉ कर देंगे, यहां पर ये हम डाल देंगे कि साल था 1996, ठीक है। यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर जो बने थे उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी जी। ये किस पार्टी से आते थे, तो बीजेपी के लिए आते थे, और ये 17 दिन तक ही बस थे पावर में, ठीक है। अब फिर 1996 में एक बार और चुनाव हुआ था, इसमें कौन बने थे प्राइम मिनिस्टर, तो HD देवे गौड़ा जी बने थे। ये किस पार्टी के आते थे, यूनाइटेड फ्रंट। ये रहे थे 10 मंथ्स के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक और लिखेंगे कि फिर चुनाव हुआ, कब हुआ, 1997 में हुआ। इसमें कौन बने प्राइम मिनिस्टर, तो इंद्र कुमार गुजराल। अब देखो क्वेश्चन में हम इस तरह से क्यों लिख रहे हैं, क्वेश्चन में तो पूछा है ना कि जो कोalition है क्या वो प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो हाँ कर रहा है। क्योंकि कोalition का मतलब क्या होता है, बहुत सारे सरकार आकर के बहुत सारा पार्टी आकर के एक गवर्नमेंट को फॉर्म किया। अब अगर कोalition का कोई पार्टी हट गया तो सरकार तो गिर जाएगा ना, वही तो हो रहा था वहां पर। तो वी आर अगेन एड्रेसिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इटसेल्फ। ये किस पार्टी के थे, सेम पार्टी के थे। ये कब तक, ये भी 10 मंथ के लिए रहे थे। और फिर आप अगर देखें तो 1998 में फिर से आ गए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। और यहां पर ये 1 ईयर तक ये यहां पर रहे हुए थे। तो हमने ये देखा यहां पर से कि बहुत कम टाइम में कितना ज्यादा बार चुनाव हो रहा था, और कैसे लगातार प्राइम मिनिस्टर चेंज हो रहे थे, बिकॉज द इशू वॉज विद द कोalition। और नाउ कमिंग बैक टू द कुछ .4। अब .4 कहाँ से लेंगे, तो यहीं से हम लोग लेने वाले हैं, यूपी NDA वर्सेस UPA, ठीक है। तो हाँ यहाँ हम लिखेंगे NDA वर्सेस UPA, ठीक है। ये भी एक एरा था, तो इसको बोलते हैं द एरा ऑफ फेडरल एम्पावरमेंट, ठीक है। ओके, इट वाज नोन एज द एरा ऑफ फेडरल एम्पावरमेंट। इसमें क्या हुआ था ना, फेडरल का मतलब जो होता है जैसे यूनिटी का अपोजिट, यूनिटी मतलब सेंटर, मतलब एक फेडरल का मतलब क्या, स्टेट्स, ठीक है। जो स्टेट सेंटर स्टेट का जो होता है रिलेशन बोलते हैं फेडरल। तो यहां पर क्या हुआ था कि कोalition धर्म हुआ था। इट वॉज ए कंसेप्ट गिवन बाय अटल बिहारी वाजपेयी जी। कोalition धर्म कि कैसे सबका हित, सबका सोच, सबका एक साथ लेकर के चलेंगे और एक अच्छा स्टेबल सरकार बनाएंगे। इट वॉज गिवन बाय अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, और सक्सेसफुल कोalition, ठीक है, प्लस जो भी इंटरेस्ट ऑफ ऑल द पार्टीज विल बी टेकन इनटू अकाउंट। अब इसी में क्या हुआ था कि 2004 में कांग्रेस बहुत सारा कोalition के साथ मिलकर के UPA का फॉर्म किया, और वो पावर में आया। कांग्रेस फॉर्म UPA, ठीक है, और वो चुनाव जीत गया, ठीक है, 1। बट यहां पर क्या हुआ, इसको बोलते हैं UPA 1 रेजीम। अब आ जाता है UPA 2 रेजीम। UPA 2 रेजीम में इट इज मेनली मार्क्ड बाय वेरियस करप्शंस लाइक 2G स्पेक्ट्रम, ठीक है, बहुत सारे इसमें हो रहे थे। तो इसके कारण से क्या हुआ ना कि जो भी बहुत सारे जो कोalition थे पार्टीज वो छोड़ दिए, ठीक है। सो इसमें ये हुआ कि जो AIDMK था, या फिर तृणमूल कांग्रेस लेफ्ट कोalition, और UPA 2 के बाद हम ये देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी नहीं रहे, अब बाद में बीजेपी आ गया था पावर में। तो जब बार में बीजेपी आया था, हम यहाँ पर ये लिख देंगे ये बीजेपी डोमिनेंस। लिखने का तो बहुत कुछ है, बट हम सब कुछ लिखेंगे तो हमारा 20 मिनट में आंसर तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा।
तो हम यहाँ पर बस इतना ही लिखेंगे कि हल्का हल्का जो मेजर इवेंट्स रहा और कैसे हम क्वेश्चन का डिमांड को एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया कि एनडीए गवर्नमेंट, ठीक है, 2014 से लेकर के प्रेजेंट अभी तक है। ठीक है, तो देखो हमने डिमांड, एक तो डिमांड हमने एड्रेस कर दिया है। ठीक है, ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया फ्रॉम वन पार्टी टू एन एरा ऑफ कोalition। क्या हम नहीं किया है? बिल्कुल किया ना हमने, देखो ये तो है। कैसे ट्रेस द इवोल्यूशन, तो हमने दिखाया कि कैसे इवॉल्व किया, फिर हमने इसको अच्छे से समझा भी तो दिया कि ऐसे ऐसे हुआ, इसी साल में ये हुआ, इस एरा का नाम ये था, मेजर इवेंट क्या था, कैसे वो चेंज किया, हमने बता दिया। अब हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट में। हैज द क्वेश्चन पॉलिटिक्स अंडरमाइन द अथॉरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, जब भी क्वेश्चन मार्क रहेगा उसका एक यस भी होगा, उसका एक नो भी होगा। अब देखते हैं उसको। ठीक है, तो अब हम यहां पर लिखेंगे कि कोalition अंडरमाइंड प्राइम मिनिस्टर्स अथॉरिटी। ठीक है, एक सेपरेट, इसको ऐसे ब्लॉक करके कर देंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन का डिमांड नहीं, हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब इसमें हम कैसे कर सकते हैं? तो एक हम लिख देंगे यहाँ पर यस, हाँ हुआ, एक हम लिख देंगे नो, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, अब जब हम यस लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली हम उस जो क्वेश्चन में पूछा है वो तो लिख ही रहे हैं, प्लस हम इसको क्लासिफाई, हम एग्जामिनर को ये बात भी पहुंचा रहे हैं कि हमें एक 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 पहलू का, हमें दोनों पक्ष उसका पता है, दोनों साइड, वी नो द बोथ साइड ऑफ द कॉइन। और जब हम नो लिख रहे हैं तो ये वही हुआ ना जो कि इश्यूज हुआ। इश्यूज मतलब क्या होता है? लिमिटेशन, मतलब जो कुछ गड़बड़ है। तो जब गड़बड़ का पार्ट जो हम लोग अगला सेक्शन में देखे थे कि इश्यूज में हम लोगों को लिखना था सेपरेट हेडर, तो वो हमने यहाँ पर ही लिख दिया है। ठीक है, अब देखो यस में जब हम बोले तो यस कैसे हुआ, तो यहाँ पर आप एक डाल दो। अब यहाँ डेवलप कीवर्ड पॉलिसी पैरालाइसिस, मतलब पॉलिसी फॉर्म होने में इश्यूज हो रहा था, इसको हमने नाम दिया पॉलिसी पैरालाइसिस। मतलब क्या कि स्लोअर रिफॉर्म्स। एग्जाम्पल में हम क्या दे सकते हैं कि जैसे कि एग्री रिफॉर्म बिल 2020 हुआ था ना, फार्म बिल जो आया था, तो क्या हुआ था कि कोalition का सरकार है, तो पार्टीज, कुछ कुछ पार्टीज बोले कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे, तो इस बिल को आगे चल के पास, आगे चल के वापस भी लिया गया। तो हो गया ना ये पॉलिसी पैरालिसिस, जो सरकार करना चाहा, जो कोalition करना चाहा, वो नहीं कर पाया। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं नो पार्ट पे भी नहीं, ऐसा नहीं हुआ, वो पीएम का अथॉरिटी को अंडरमाइन नहीं किया। ये कैसे हम बोल सकते हैं? फिर इसका पॉइंट देंगे। पॉलिसी कंसेंसस, ये भी एक कीवर्ड है, पॉलिसी कंसेंसस। अब ये कैसे होता है? तो देखो, तो जो स्कीम्स है ना, स्कीम्स लाइक उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, ये वही है, फ्रॉम हवाई चप्पल टू हवाई जहाज। तो जो उड़ान स्कीम हो गया, आप एलपीजी स्कीम जो 1991 में आया था, क्या इसमें ये पूरा जो भी कोalition का वो सपोर्ट नहीं किए थे? यहाँ पर कांग्रेस को सपोर्ट किया गया था, यहाँ पर बीजेपी एनडीए को सपोर्ट किया गया था। तो ये तो सही बात है ना कि अच्छा स्कीम आया। यहाँ पर आम जनता को, जो 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 भी बोलते हैं कि वो अंडर डेवलप्ड है, वो अंडर प्रिविलेज्ड है, उसे भी हम उसको भी हम लाइफ में उसको हम डेवलपमेंट का एक मौका दे रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ एलपीजी, वो इनकम आ पाए। जो उसका हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे उसे हम हेल्प कर रहे हैं बाय रीच टू द एयरपोर्ट, का टाइम सेव कर रहे हैं, कंफर्ट दे रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ उड़ान। तो हुआ ना ये, जब कोalition में था, सभी पार्टियों ने मिल करके सपोर्ट किया और मेजर स्कीम्स फॉर्म हुआ। तो इट सेइंग कि जो प्राइम मिनिस्टर ने चाहा था वो कर पाए, क्योंकि कोalition ने अंडरमाइन नहीं किया पीएम के अथॉरिटी को, वो इन टर्न दे हेल्प्ड हिम। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फिर यस में कि नहीं, इशू तो हुआ था, कैसे हुआ था कि फ्यूलिंग पॉपुलिस्ट मेजर्स। ये एक ऐसा चीज है जो कि हम लोग डायरेक्टली बोल रहे हैं, तो यहां पर लिख देंगे एज पर एक्सपर्ट्स। ठीक है, मतलब वो होता है जो पॉपुलिज्म होता है ना, कि वही कि आप वोट के लिए जो राजनीति होता है, इसमें क्या होता था कि पॉपुलिस्ट मेजर्स के कारण कभी कभी लिया जाता था ताकि कोलिशन बरकरार रहे, वो टूट ना जाए। तो यहाँ पर चूंकि एक डायरेक्टली हम लोग अपोज कर रहे हैं एक चीज़ को, तो यहाँ पर लिख देंगे एज पर सेड बाय द एक्सपर्ट्स। ठीक है, अब बट हम इसका देखेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, तो हम ये देखेंगे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप
अब ये कैसे हुआ था, ठीक है। देखो, कारगिल वॉर हुआ था ना, एग्जाम्पल में हमें लिखना है ऐसे एग्जाम्पल। तो कारगिल वॉर हुआ था साल 1999 में। इसमें जो कोalition था, जैसे कि तृणमूल कांग्रेस प्लस बीजेपी, ठीक है, ये एक साथ ही तो सपोर्ट किया था ना, सपोर्टेड इट, ठीक है, वो सपोर्ट किया गया था। तो ये हो गया ना कि जो प्राइम मिनिस्टर जो चाहे थे वो तो किया ना, उनके साथ जो थे कोalition में। तो ये तो अंडरमाइन नहीं किया, ये तो और अच्छा ही कर दिया, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। तो थर्ड पॉइंट में हम लोग अब ये देखने वाले हैं कि यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज ऑफ आइडियोलॉजीज हुआ। ये क्या हुआ ना कि देखो, कोई राइट है, कोई लेफ्ट है, कोई सेंटर है, एक साथ में आ गया। अभी कोई किसी तरीके से देश को लेके लेके जाना चाह रहा है, कोई किसी तरीके से लेके जाना है। भले ही जो प्राइम मिनिस्टर हो किसी एक आइडियोलॉजी की हो, बट ऐसा नहीं कि उन्हें सिर्फ अपना ही आइडियोलॉजी को ध्यान में देना है, उन्हें उन्हें कोalition के पार्टीज के भी जो आइडियोलॉजी उनको भी ध्यान में देना है। सो वी कैन सी एज ए कॉम्प्रोमाइज इन द आइडियोलॉजीज। अब इसका हम लोग अदर एस्पेक्ट देखेंगे कि इट फॉस्टर्स इंट्रा कोalition डेमोक्रेसी। मतलब कोalition ने कोई चीज को ना किया तो वही बात होगा। तो बस ये हुआ ना कि जो वॉइसेस ऑफ द अदर पार्टीज इन द कोalition आर ऑल्सो हर्ड, नॉट जस्ट द मेजोरिटी इन दैट कोalition, ठीक है। ये तीन हो गया। अब हम लोग क्या लिखने वाले हैं, चौथा पॉइंट हम लोग लिखने वाले हैं कि इम्पैक्टिंग द इमेज ऑफ पीएम, इम्पैक्टिंग द इमेज ऑफ पीएम। अब ये हम लोग कह सकते हैं एग्जाम्पल, यूपीए 2 रेजीम, ठीक है, अंडर डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज टर्म्ड वीक बाय क्रिटिक्स। मैं नहीं कह रहा हूं, आप नहीं कह रहे, ये क्रिटिक्स कह रहे हैं। बट जो ये ऐसा कहा है तो यहां पर ये हो गया ना कि इम्पैक्टिंग द इमेज ऑफ द पीएम। बट यहाँ पर इसका फिर अब एक अदर साइड भी होगा कि इंक्लूसिव गवर्नेंस हो रहा है ना, सबको साथ में लेकर के चला जा रहा है। तो इंक्लूसिव गवर्नेंस, इसका हेडिंग कर देंगे कि देखो, जो प्राइम मिनिस्टर पीएम लेड कोalition looked after regional issues deeply। अब ये हम कैसे कह सकते हैं, देखो एग्जांपल में एक आरटीआई एक्ट हुआ, बहुत सारा एक्ट है। अब इसमें आरटीआई एक्ट का आप एग्जांपल एक लिख देना कि जो भी पार्टीज का इशू था, जो रीजनल लोगों का जो इशू था, उसे एक कोalition ने ऐसा नहीं कि उसको दरकिनार कर दिया, उसको कंसिडर किया। और इसी के तहत वहां पर उन लोगों ने एक आरटीआई एक्ट को भी सपोर्ट किया, ठीक है। अब हम लोग एक पॉइंट और लिख देंगे इसमें। क्या लिखेंगे कि अब ये है कि देखो, डाइल्यूशन इन एक्टिवनेस ऑफ पीएम टुवर्ड्स फॉरेन रिलेशन। मैं चाहता तो इसमें भी एक कीवर्ड डाल देता, बट मैं फिर ज़्यादा कीवर्ड हो जाएगा। अभी मैं जितना भी मैंने टर्म बताया था, बस उसको एक सिंप्लीफाई तरह से करने के लिए मैं खुद से ही आंसर अभी यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो एक थोड़ा अलग टाइप का ये एक वीडियो, आई डोंट नो कि एक ऐसा वीडियो लगेगा नहीं लगेगा, बट थोड़ा सा कुछ अलग ट्राई कर रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल भी देना होगा। एग्जाम्पल में हम क्या देंगे, तो तीस्ता वाटर का इशू, पीएम कुछ चाह रहे थे, जो कोalition पार्टी था वो नहीं चाह रहा था। तो जो पीएम का जो अथॉरिटी था वो हो गया क्वेश्चन। तो तीस्ता वाटर इशू लिख देंगे एग्जाम्पल में, ठीक है। अब यहां पर भी एक 5 पॉइंट लिख देंगे कि देखो, स्ट्रेंथेंड फेडरलिज्म। ये क्या हुआ ना कि स्टेट्स के कुछ अदर डिमांड थे। तो अब जो कोalition पार्टी आया, वो पहले एक रीजनल पार्टी हुआ करता था, वो पार्टी एक पर्टिकुलर स्टेट में है, ठीक है, ज्यादा डोमिनेंस है उसका। वो कुछ और चाहता कि अपने स्टेट के लिए ऐसा कुछ किया जाए, अपने स्टेट्स के लिए कुछ ऐसा कुछ किया जाए। तो उसने कोalition में जब सेंटर में आया, वहाँ डिमांड रखा कि हमें ये सब चाहिए, वो डिमांड का पूरा हो गया। तो एग्जाम्पल में हम क्या देंगे, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, बेटर सेंटर
स्टेट रिलेशन। अब एग्जाम्पल में आप दे दो कि अटल बिहारी वाजपेयी, PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, ये क्या था कि कनेक्ट, जो बेटर कनेक्शन होगा जो गांव के लोगों को, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो डेवलप करेगा। जिसमें गांव का ये एक डिमांड था कि जो मेन रोड होता था वहां पर हमको अटैचमेंट चाहिए गांव का रास्ता, तो वो मिल गया उन्हें। तो जब मिल गया तो वही हुआ ना स्टेट फेडरलिज्म। ठीक है, आप 5 पॉइंट तक ही रखो, 5, या आप चाहो तो अब एक आध और लिख सकते हो कि चलो मैं लिख ही देता हूँ 1 पॉइंट और। मैं यहाँ पर 1 पॉइंट और लिख देता हूँ किसे, कि मल्टीपल इलेक्शंस, ये तो हमने देखा ही। मल्टीपल इलेक्शंस, मल्टीपल इलेक्शन से क्या होता है, मोर एक्सपेंडिचर। ठीक है, बिना खर्चा का तो चुनाव नहीं होता है ना, तो बहुत सारा इसमें एक्सपेंडिचर होता है। और अब देखो मोर एक्सपेंडिचर भी हुआ, इसको ऐसे कर दो। प्लस क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड गवर्नमेंट्स। अब यहां पर ऐसे डाल दो कि वीक गवर्नेंस। ठीक है, आपका एक पॉइंट आपको ऐसा बन गया जो तो दिखने में भी अच्छा फील हो रहा है। बट यहां पर भी आप इसको एक फॉर में भी तो आप लिख सकते हो ना। इसका एक फॉर क्या होगा, इसका एक फॉर ये भी होगा कि इट रिफ्लेक्ट्स इंडियाज डाइवर्सिटी। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जगह से है, उन सभी का वॉइस को हियर हियर किया जा रहा है। तो इट मेक्स इंडिया एज ए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं ऐसे। तो अब हमने देखा कि हमने अब टोटल क्वेश्चन के डिमांड को एड्रेस कर दिया। जो जो हमारा दोनों पार्ट जो पूछा गया था, हमने उन डिमांड को एड्रेस कर लिया है। देखो किया ना हमने। क्वेश्चन क्या पूछा था कि क्या कोalition अंडरमाइन करता है पीएम की अथॉरिटी को, हमने बोला यस, हाँ करता भी है। और फिर हमने बोला नो, नहीं भी करता है। ठीक है, नो मतलब कि क्या क्या इश्यूज पे, उस तरह के आप सोच सकते हैं इसको। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 6 पॉइंट लिख दिया, जहाँ जहाँ लगा हमने एग्जाम्पल भी यहाँ पर दे दिया। तो हमने इश्यूज का पॉइंट तो लिख दिया है। अब देखो, चूंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पर कि जजमेंट्स का उतना अहमियत नहीं होगा, बट एक ये तो अच्छा है ना कि एटलीस्ट आप कुछ तो जजमेंट का नाम आप वहाँ पर लिख दो। तो देखो जजमेंट्स में बेसिकली यहाँ पर वही राज नारायण केस का आएगा, इंदिरा गांधी राज नारायण केस। ठीक है, एक केशवानंद भारती केस भी यहाँ पर आ जाएगा, बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो। ठीक है, तो आई थिंक कि ये पार्ट आप खुद से भी कर सकते हो, बिकॉज ये उतना भी कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर लिख लिख देता हूँ। ठीक है, एक जजमेंट्स, या एक मैं ऐसा करता हूँ, मैं कुछ का नाम यहाँ पर लिख ही देता हूँ ताकि एक कंप्लीट आंसर ऐसे फील होगा। ठीक है, देखो ये कोई मॉडल आंसर नहीं है, ये बस ये है कि जो भी मैंने पैरामीटर्स बताया था उसको मैं यहाँ पर एक करके लिख रहा हूँ बस आपके सामने में। तो देखो इसमें क्या करोगे आप, सबसे पहले आप लिख देना केशवानंदा भारती केस। ये एवरीवन नोज कि इट इज द पार्ट ऑफ दिस जजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये क्या हुआ था ना कि ये क्यों यहाँ पर यूज होगा, कि ये कह रहा है कि जो कोalition का जो मेजोरिटी है अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, majority can't alter the basic structure। हालांकि आप ये नहीं कह सकते कि ये एकदम डायरेक्टली है कि मतलब ये लिखेंगे ही लिखेंगे इन जजमेंट्स को। बट देखो थोड़ा मोड़ा कहीं ना कहीं लिखा हुआ है वहां पर कि कोalition जो है वो कांट एल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर। क्वेश्चन है हमारा कोalition का, तो लिख देंगे, इसमें दिक्कत क्या है। ठीक है, अब हम आते हैं दो दो पॉइंट में, इंदिरा गांधी केस, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस 1975। इसमें यह कहा था कि जो क्वेश्चन विच इज हेडेड बाय ए प्राइम मिनिस्टर, ऐसा नहीं है कि जो उनका चुनाव का है दैट इज बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, ऐसा नहीं कहा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम एक लिख देंगे एक लाइन में, क्या क्या दिक्कत है। ठीक है ना, कि प्राइम मिनिस्टर्स इलेक्शन
isn't beyond judicial review। ठीक है, अब 3 नंबर पे आ जाओ। हालांकि दो भी ठीक है, बट ये सब क्या है, हर कोई लिखेगा ही लिखेगा, भले ये ऐसा नहीं कि हम डायरेक्टली है ही, बट हल्का हल्का भी अगर वो कॉन्टेस्ट में आ रहा तो लिख दो, वहां पर वो क्या करेगा, एग्जामिनर आपको देगा किसने एक एक्स्ट्रा डायमेंशन लिखा है कि नहीं लिखा है। अब किशोर भारती के जी क्यों नहीं वहां पर होगा, इंदिरा गांधी केस क्यों नहीं वहां पर होगा, तो आप लिख दो, 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क तो आपको मिलेगा ही एक्स्ट्रा। अब यहाँ पर आ जाओ, एस आर बोमई केस, एस आर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1994। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ था कि जो मतलब कि जो कोalition पार्टी है, जो उसका हेडेड बाय ए पीएम, जो दैट पार्टी इन पावर कैन नॉट मिसयूज द आर्टिकल 356 टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहां पर क्या था कि टू प्रोटेक्टिंग द फेडरल इक्विलिब्रियम, यहां पर आप ये टर्म यूज कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया था टू प्रोटेक्ट फेडरल इक्विलिब्रियम against unjust governments और coalition measures। ऐसा नहीं है कि जो जहां पर कि अगर एग्जीक्यूटिव है वहां पर वो लोग अनजस्ट तरीके से चाहेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट को वो डिसमिस कर दें, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं एज पर द एस आर बोमई केस 1994। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जिक्र तो है ही थोड़ा बहुत। अब जो गवर्नमेंट जब कर रहा है, जो कोई डिसीजन लेगा, तो वो इज हेडेड, वो कौन उसका हेड है, वो पीएम ही ना है, उसकी तरफ से हेड है, तो हुआ ना उसके बारे में थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये यहाँ पर होगा कि अवॉइड मिस यूज ऑफ आर्टिकल 356, ऐसे कहा था ना, प्रेसिडेंट्स रूल। ठीक है, अब देखो, अब हमने अपना जजमेंट का पार्ट भी कर लिया, ऊपर हमने जो नो जब पार्ट किया था, यहाँ पर हमने देख लिया था कि भाई क्या क्या दिक्कत हो रहा है। ठीक है ना, मतलब दिक्कत इन द सेंस कि ये पूरा यस नो में हमने देखा था कहाँ कहाँ क्या क्या इश्यूज आ रहा है। तो अब हमें सेपरेटली इसको एक ऐसे डायमेंशन में खोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यस और नो इसमें ही हमने बहुत पार्ट देख ही लिया है। अब हम सीधा यहाँ पर आ जाएंगे वे फॉरवर्ड। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं वे फॉरवर्ड में, मैंने पहले कहा था पॉलिटिक्स का क्वेश्चन हो हमेशा ये लिख देना, यूथ इन पॉलिटिक्स। अब तक जो वीडियो देखे उनको याद भी हो गया होगा। एग्जाम्पल हमेशा मैंने कहा था इथियोपिया मॉडल, इथियोपिया मॉडल। ठीक है, अब ये हो जाएगा कि रिड्यूस द रोल ऑफ कास्ट एंड रिलीजियन इन पॉलिटिक्स। क्या ये नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और अगर ये होगा तो जो कोलिशन होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, वो दैट विल बी फेवरिंग द एथिकल गवर्नेंस। ठीक है, तो एक सेपरेट पॉइंट भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉरवर्डिंग टुवर्ड्स एथिकल गवर्नेंस। देखो हमने कीवर्ड के थ्रू एक लाइन कैसे यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब देखो 3 वे फॉरवर्ड हमने दे दिया है, क्वेश्चन आ रहा है कि कोalition में ही, तो ऑब्वियसली यहां पर एक और हम लोग लिख देंगे अबाइडिंग बाय द कोalition धर्म। ये क्या है? जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था, इसमें इंक्लूसिविटी, सबका बात सुना जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोalition में जब जब जो एक मेजोरिटी पार्टी होगा बस वही देखेगा। ठीक है, एक आप और डाल दो कि हाँ रेटिंग, अच्छा ये होता है, रेटिंग होता है, रेटिंग ऑफ कोalition, इट इज डन इन यूरोप। ठीक है, ये क्या होता है ना कि जो कोalition कैसे काम कर रहा है उसको कुछ पैरामीटर्स होता है 1 2 3 4, इसमें रेट कर देंगे 1 है 2 है 3 4, अगर वो इससे बिलो गया तो फिर द कोalition हैज टू रिजाइन, द गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन। ठीक है, बट ऐसा कुछ इंडिया में है नहीं, तो ऐसा भी होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा ना, ये एक अच्छा कोalition रहेगा जहां पर कि सबका बात सुना जा रहा है, जो ज़रूरी है वो किया भी जा रहा है, और बीच बीच में उसको रैंकिंग भी किया जा रहा है, उसको रेटिंग भी किया जा रहा है, क्या वो ठीक है देश के लिए कि नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो हमारा वे फॉरवर्ड भी हो गया। अब हम आ जाएंगे अब हम आ जाएंगे इसके कंक्लूजन में। तो यहाँ हम लिखेंगे
coalition politics in India led to the rise of electoral federalism. Electoral federalism and true federalism. क्यों नहीं है? बिल्कुल होगा ना, सबका तो बात सुना ही जा रहा है, जो भी स्टेट है, जो भी डिमांड है, उनका भी तो बात सुना ही जा रहा है। तो इट लेड टू द राइज ऑफ इलेक्टोरल फेडरलिज्म, मतलब कि अब जो स्टेट वगैरह है वो जिस तरीके से वो चुनाव लड़ेगा, जिस तरीके से वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट काम करेगा, वो उसका भी एक इन्फ्लुएंस होगा अब कोalition पे, इवन एट द सेंटर ऑल्सो। एंड इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ए ट्रू फेडरलिज्म, जहाँ पर सिर्फ स्टेट का, सिर्फ सेंटर का ही बात ना हो, स्टेट का भी बात एक्सेप्ट हो, बात माना जाए, वहाँ का इशू सॉल्व किया जाए। दैट इज ए ट्रू फेडरेशन। तो यहाँ तो ये हो ही रहा है। तो अब क्या होगा? देखो, इट विल लीड टू द फुलफिलमेंट ऑफ SDGs, Sustainable Development Goals, and will usher towards उन्नत and विकसित भारत बाय 2047। जो हमारा टारगेट है वो हमारा है ना, विकसित भारत बाय 2047। तो क्या मैं लिख रहा हूँ कि अगर ऐसा किया जाएगा तो इट विल लीड टू द फुलफिलमेंट ऑफ द SDGs। ओवरऑल सबका विकास हो रहा है ना इस केस में। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ही का या जिस पार्टी का है जो मेजोरिटी उसी राज्य में काम हो रहा है, सबका काम हो रहा है, ठीक है। एंड इट विल अशर टुवर्ड्स उन्नत एंड द विकसित भारत बाय 2047, ठीक है। अब आप देखो, एक लाइन आप याद, या तो आप यहाँ पर ही आप एंड कर दो, बट आप चाहो तो आप एक लाइन और ऐड कर दो, ठीक है। देखो, इट विल ऑल्सो क्या लिखूंगा? इट विल ऑल्सो स्ट्रेंथन द सोशल फैब्रिक ऑफ इंडिया while maintaining the constitutional ideals and morality। इतना लंबा लिखने का जरूरत नहीं है, बट मैंने लिख दिया कि अगर सपोज कोई एक आध कम भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। कहना कि द कोलिशन पॉलिटिक्स इंडिया लेड टू राइज ऑफ द, ये एक पहला होगा कीवर्ड, एंड द ट्रू फेडरलिज्म हो गया। इट विल लीड टू द फुलफिलमेंट ऑफ SDGs एंड विल अशर टुवर्ड्स, मतलब एक तरफ जाएगा किसी तरफ, तो उन्नत एंड विकसित भारत बाय 2047। इट विल ऑल्सो स्ट्रेंथन द सोशल फैब्रिक ऑफ इंडिया व्हाइल मेंटेन द कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स एंड द मोरालिटी। सब का सब लाइन, इतना 5-6 लाइन लिखने का जरूरत नहीं है, जितना मन करेगा उतना लिखना। 2-3 भी लिख दोगे इसमें से इन कंक्लूजन, देन ऑल्सो इट विल बी अ वेरी गुड आंसर, ठीक है। तो देखो, मैंने थोड़ा सा कुछ एक अलग ट्राई किया था इस वीडियो में। ये किया कि जो मैं पहले आंसर को लिख दिया करता था, उसे मैं एक्सप्लेन किया करता था, ताकि वो होता था कि आप क्वेश्चन को समझ भी जाओ, वो टॉपिक को आप समझ भी जाओ, ठीक है। मैंने इस बार ये किया कि अभी लाइव मैं उसको लिखूंगा अभी, ठीक है। लाइव का यही था कि ऐसा ना हो कि मतलब मैं कुछ भी बस बोल दिया, आप जब भी इस वीडियो को देखोगे आप, मे बी आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो, तो इसलिए मैंने इसको बोल बोल करके लिखा है। कहीं कहीं आपको जो मेरा हैंड राइटिंग वो शायद ना भी आए समझ में, बट इसलिए मैंने उसको बोला हुआ भी है। तो मेरा मकसद बस इतना ही था कि जो मैंने जो टिक दिया था, जो निमोनिक दिया था, क्या मैं इसको यूज़ कर पा रहा हूँ एकदम रियल टाइम में। तो आपके सामने में मैंने वही उसको रियल टाइम में मैंने लिखा है। इसमें थोड़ा सा कम कीवर्ड यूज़ किया है, ठीक है। बट ऐसा है कि इस तरीके से भी अगर आपने लिखा, देन ऑल्सो यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। अब जैसे ये है तो इसको यहाँ पर एक टेबल फॉर्म में आप कर सकते हो, इसको ऐसे आप कर देना, तो इसे कहते हैं थोड़ा लुक एंड फील और भी अच्छा इसका हो जाए। तो ऐसे है ना, मतलब ऐसे नहीं, मतलब एग्जाम में थोड़ा अच्छे से ही आप बनाओगे। मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ कैसे आप उसको और बेहतर तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। देखो, यही है, यस नो भी कर दिया तो क्वेश्चन का डिमांड भी हमने एड्रेस कर दिया, हमने कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट भी दे दिया, हमने यहाँ पर वे फॉरवर्ड भी दे दिया, और हमने इसे कंक्लूड देकर आंसर को खत्म भी कर दिया, ठीक है। तो देखो, ये एक नया चीज़ था जो कि मैंने किया है। आई डोंट नो कि अच्छा होगा कि नहीं अच्छा होगा, बट जो भी लोग देखेंगे आप ट्राई करना कि ये क्या ये सही था, इस तरीके से वीडियो को रिकॉर्ड करना, आप मुझे बताना, ठीक है। सो थैंक यू, कीप स्टडिंग।